हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं समेट रही थी अपना रूम। तो रूम में जो है सोफ़ा कम बेड मेरा ना बहुत ज़्यादा मैसी सा रहता है। उस वजह से ना जब वो ओपन रहता है तो सबसे पहले मेरा यही रहता है बच्चों को स्कूल भेजने के बाद कि मैं सबसे पहले ना ये ऑर्गेनाइज़ कर दूँ अच्छे से। तो मैं सारी जो ब्लैंकेट वगैरह है सारी तय लगा के रख रही थी एक तरफ, क्योंकि ये सारी जो बिस्तर है ना मुझे बाहर रखने होते हैं। रूम में इतना ना स्पेस नहीं हो पाता कि ये सारी चीज़ें अरेंज की जाएं, तो इसलिए ना इनको मैं बाहर अच्छे से ना अरेंज करके रख देती हूँ। और मैंने सारे ब्लैंकेट की तय लगा दी है और मैं सोफ़ा कम बेड भी ना बंद कर दूँगी। उसके बाद ही मेरे सारे काम स्टार्ट होते हैं, क्योंकि मैं योगा वगैरह भी नहीं कर पाती हूँ। जो भी मैं एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ वो मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि रूम में ना इतना स्पेस होता ही नहीं है जिस वजह से मैं कर पाऊँ। तो देखिए, मैंने ये अच्छे से मैंने यहाँ पे ना इसका कवर लगा दिया है। और जो मेरी बेटी है छोटी वाली स्कूल गई है और बड़ी वाली बेटी स्कूल नहीं गई है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैंने आपको व्लॉग में पहले भी बताया था, क्योंकि वो घर पे ही रह के इस टाइम पे पढ़ाई कर रही है। क्योंकि स्कूल में ना होता ही है कि 3:30 तक वो घर पर आती है, तो पूरा दिन ना एक वेस्ट ही हो जाता है। और स्कूल में इस टाइम पे कोई वर्क नहीं कराया जा रहा है, तो बच्चे घर पे रह के ही उनकी मतलब जो उनका वर्क है उसको वो लर्न कर रही है घर पे बैठ के ही, जिससे कि उसको ना ज़्यादा टाइम मिल सके अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो देखिए, मेरा ये जो है सोफ़ा का मैट बंद हो गया है, मेज भी मैंने साइड लगा दिया है। और अब मैं फटाफट से लगा लेती हूँ झाड़ू। तो झाड़ू ना मैं अंदर से भी लगाती हूँ कोने कोनों में से, जिससे कि ना सारा कूड़ा निकल आए। क्योंकि बेटा मेरा छोटा है ना अथर्व, तो वो ना बहुत ज़्यादा इधर उधर कूड़ा डाल देता है, तो उस वजह से ना मुझे अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो मॉर्निंग में मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, जिससे कि ना पूरा दिन साफ़ सफाई रहे। और वैसे तो होता ही है, बच्चे अगर गंदा करते हैं तो बार बार उसे साफ़ करना होता ही है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो गंदा तो करेंगे। और फिर एक ही रूम में रहते हैं ना, तो फिर ज़्यादा गंदा हो जाता है रूम भी। बार बार मुझे मतलब सफाई करनी पड़ती है और मुझे ना गंदगी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तो मेरी इवनिंग में भी झाड़ू तो लगती है, तो काफ़ी हद तक काफ़ी मेरा रूम जो है ना साफ़ ही रहता है। मतलब मॉर्निंग में मुझे कूड़ा वगैरह कर देते हैं, तो उस वजह से ना मैं अच्छे से मॉर्निंग की जो झाड़ू है ना अच्छे से लगाती हूँ, ताकि हर कोने से कूड़ा निकल जाए, गंदगी दूर रहे। फिर मैं उसके बाद लगा दूंगी पोंछा हाथों हाथ। सुबह में मतलब ये काम निपट जाते हैं ना, तो पूरा दिन बहुत ज़्यादा फ्री सा फील होता है और साथ साथ सफाई भी हो जाती है, तो बहुत अच्छा सा लगता है। एक पॉजिटिविटी सी लगती है घर के अंदर भी और खुद में भी। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा जब भी पोंछा लगाती हूँ ना, तो कोशिश करती हूँ मैं पोछे के पानी में नमक डालकर लगाऊँ, जिससे कि जो हमारे घर की जो निगेटिविटी होती है वो ना दूर रहती है। तो मैं अधिकतर यही होता है कि जब भी मैं पोंछा लगाती हूँ ना, तो पोछे के पानी में ये चीज़ें मैं ज़रूर डाल देती हूँ। ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच नमक लीजिए और उसे पानी में घोल लीजिए और उसी पोछे में आप भिगोएंगे उस पानी में, तो वो अच्छे से आप लगाइए, तो घर की जो निगेटिविटी होती है वो दूर रहती है। तो ऐसा हफ्ते में 2-3 दिन करना चाहिए, बृहस्पतिवार को छोड़ के। बाकी सब दिन आप कर सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए, बैठ के पोंछा लगाने से आपकी एक फिजिकल एक्टिविटी भी होती है, एक एक्सरसाइज भी होती है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हाथ से ही मतलब बैठ के ही पोंछा लगाऊं। होता है ना कि वाइपर वगैरह से मैं तब लगाती हूँ जब मेरी या तो तबीयत ख़राब होती है, थोड़ी मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है, बैक वगैरह में पेन होता है ना, तब लगाती हूँ मैं। वरना मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं बैठ के पोंछा लगाऊँ अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने मॉर्निंग में ले लिया है ये। मैंने मॉर्निंग में ये चूरन लेने की हैबिट है मेरी, तो मैं 1 चम्मच चूरन और हल्का गुनगुने पानी के साथ में ले लेती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है ना, मौसम थोड़ा गर्म होता है, तो मुझसे ज़्यादा मतलब ये गुनगुना पानी ना पिया नहीं जाता, थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होने लगती है। तो उस वजह से मैं नॉर्मल पानी से भी मैं इसे ले लेती हूँ, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आपको शूट करता है तो आप गुनगुना पानी ले सकते हैं। तो मैं तो अपने हिसाब से लेती हूँ, जैसे मुझे ठीक लगता है, मेरी बॉडी को जैसे सूट करता है मैं उस अकॉर्डिंग ही लेती हूँ। तो देखिए, मेरा 1 गिलास पानी हो गया है और अब मैं स्टार्ट करूँगी अपनी एक्सरसाइज, जो मेरी डेली रहती है एक्सरसाइज। करीबन मैं आधा पौना घंटा मैं करती हूँ। ये सारी एक्सरसाइज है ना 3 टाइम में मैं रिपीट करके करती हूँ, तो करीबन आधा पौना घंटा लग ही जाता है एक्सरसाइज करते करते। तो ये वाली तो मेरी रेगुलर होती ही है। इससे भी जो है ना हमारा वेट लॉस अच्छे से होता है, और जो मुझे अपना जो पेट कम करना है ना, ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एक्सरसाइज है। तो मैं इसे करती हूँ, बहुत ईजिली हो भी जाता है। तो मैं हर एक्सरसाइज ना हर बार में मैं 30 टाइम करती हूँ, तो 30 बार एक बार में हो जाता है।
तो फिर सेकंड ऐसे ही सेट कर लेती हूँ जैसे मैंने कर रही हूँ। तो ये एक्सरसाइज मेरी करीबन आधा घंटा चलती है। फिर मैं थोड़ा सा अनुलोम विलोम भी करती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे ना रूम में बहुत कम स्पेस है, तो इस तरीके से मैं ना इस वजह से मैं आपको ना दिखा नहीं पाती जैसे मैं दिखाना चाहती हूँ। तो बस उसी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। और बाहर मेरे आंगन वगैरह में भी इतना स्पेस नहीं है, तो उस वजह से मैं रूम में ही योगा करती हूँ। और जो मेरा बेटा है अथर्व इस टाइम पे सो रहा होता है, तो मैं फटाफट से नहाने से पहले ही एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ है, सिर्फ पानी पिया है 1 गिलास नॉर्मल। अगर आपको हल्का फुल्का भूख लगता है तो आप मॉर्निंग में ले सकते हैं, कुछ भी जो भी आप ब्रेकफास्ट लेते हैं उसके आप 1 घंटे बाद ही एक्सरसाइज शुरू कीजिए, क्योंकि वो थोड़ा सा डाइजेस्ट जब तक ना हो जाए तब तक आप एक्सरसाइज मत कीजिएगा, क्योंकि उससे होता ही है कि आपके ना पेट में दर्द होना शुरू हो सकता है। तो इस तरीके से मैं करती हूँ। तो देखिए मैंने ये वाली एक्सरसाइज भी मैं करती हूँ ना, तो ये भी काफ़ी हेल्प करती है आपका पेट का जो फैट बढ़ गया है ना उसको मतलब हटाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो मैं 10 सेकंड का रेस्ट लेके सारी एक्सरसाइज को करती हूँ, क्योंकि आप कंटिन्यू करेंगे तो आप खुद भी थक जाएंगे और वीकनेस सी फील होगी, क्योंकि अगर आप मॉर्निंग में कुछ भी नहीं खाते हो तो वीकनेस सी फील होती ही है। अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो एक्सरसाइज करते करते ना काफ़ी गर्मी सी भी लगने लगती है, पसीना सा आने लगता है। तो देखिए ये वाली जो एक्सरसाइज है शोल्डर के लिए है। तो ये शोल्डर जो मेरे साइड शोल्डर मुझे मतलब इस पे फैट ज़्यादा लगता है। पहले डिलीवरी से पहले मेरे यहाँ पे पेट इतना फैट नहीं था जितना कि अब ये थोड़े से हैवी हो गए हैं। तो ये एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, बहुत ही ज़्यादा वर्क करती है ये हैंड्स को इस तरीके से करने में। और ये मैं कम से कम 50 बार मतलब टाइम में कर लेती हूँ, मतलब 50 टाइम में इसे कर लेती हूँ। तो देखिए ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है, तो ये भी मैं करती हूँ डेली 20 टाइम, मतलब 20 बार मैं करती हूँ एक सेट। फिर मैं सेकंड सेट करूँगी 20 टाइम में ही। तो इस तरीके से मेरी ना एक्सरसाइज सारी हो जाती हैं, क्योंकि जो भी मुझे याद आती हैं, जो भी मैं रेगुलर करती हूँ वो तो मैं करती हूँ, और जो कुछ नई एक्सरसाइज मैं देखती हूँ ना मैं उसको भी फॉलो ज़रूर करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी एक्सरसाइज टाइम पे हो गई है, और अब मैं ले रही हूँ 1 गिलास पानी में चिया सीड्स डाल के। तो जो चिया सीड्स है ना मैंने रात में भिगोकर रख देती हूँ करीब 1 चम्मच, और मॉर्निंग में मैं इसे या तो मैं पूरा एक बार में ले लेती हूँ, वरना मैं 2 बार क्वांटिटी में ले लेती हूँ, क्योंकि जैसे मैं जूस वगैरह लेती हूँ ना तो उसके साथ भी मैं इसको ले लेती हूँ चिया सीड्स को। और अगर आपको मतलब इस तरीके से पसंद नहीं है तो आप जो थोड़ा सा छाछ लीजिए, छाछ के साथ भी आप इसको ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने मॉर्निंग में रूटीन में होती हैं जो मैं ब्रेकफास्ट से पहले ले लेती हूँ। तो मैंने 1 गिलास नॉर्मल पानी के साथ में मैं इसको रोज़ ले लेती हूँ इस तरीके से। और फ्रेंड्स देखिए मैंने साग को गर्म करने रख दिया था, जो ना रात में आया था मेरी मम्मी के यहाँ से। तो मेरा मायका लोकल में है, तो उस वजह से मेरी मम्मी ने बना के भेजा था। और जब तक मैं खाना खा चुकी थी, मतलब सब बच्चे खाना खा चुके थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे गर्म करके नेक्स्ट डे खा लूँगी। तो ये मैंने इसको ना मॉर्निंग में गर्म करने रख दिया था अच्छे से फ्राई वगैरह करके। और मैंने ले ली हैं अब अपने फ्रूट्स, तो ये मैं ब्रेकफास्ट में लूँगी आज। मेरा आज का जो ब्रेकफास्ट है बहुत लाइट ही है, मैं आज ऐसा कुछ हैवी नहीं ले रही हूँ। तो मैंने ये थोड़े से ब्लैक वाले अंगूर लिए हैं, थोड़े से ग्रीन वाले, और मैंने पपाया लिया था थोड़ा सा। इस टाइम पे क्या होता है ना, सारे काम करने के बाद में थोड़ी देर में मैं रिलैक्स करती हूँ थोड़ी देर, और टीवी देखते हुए मैं मतलब थोड़ी सी मतलब अपने फ्रूट्स वगैरह को एंजॉय करती हूँ। और साथ में मैंने अपने बेटे को भी खिला रही थी ताकि ये थोड़ा बहुत कुछ खा ले। मेरे साथ थोड़ा खा लेता है, मतलब ऐसे अगर स्पेशल मैं उसे दूंगी ना तो वो नहीं खाता, तो मेरे साथ वो खा लेगा। तो इस टाइम पे थोड़ा सा मेरा हो जाता है कि टीवी देख लेती हूँ मैं थोड़ा सा बैठ के। और बेटा मेरा इस टाइम पे खेल रहा है अथर्व, आराम से वो एंजॉय करता रहता है। और मेरे सारे घर के जो काम है निपट चुके हैं, और बस दोपहर में बस रोटियां वगैरह सेकनी होंगी। जब भी हम खाना खाएंगे तो मैं हाथों हाथ ना गरम गरम रोटियां सेक लेती हूँ, जब तक कि मेरी बेटी छोटी वाली नव्या स्कूल से आ जाएगी। और मेरी बड़ी बेटी जो है वो इस टाइम पे छत पे जाके बैठ कर ना पढ़ रही थी, क्योंकि जो मेरा बेटा था ना इस टाइम पे अथर्व बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था उसे। तो मैंने उसको बोला बेटा आप छत पे जाके थोड़ी देर अपने पढ़ लो आराम से। तो मेरी बेटी का नाम है हंशिका, तो वो है अभी 7th क्लास में। तो पढ़ाई तो आजकल वैसे ही इतनी टफ हो चुकी है, तो बच्चों को स्पेस देना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अलग से उन्हें मतलब रूम वगैरह मेरा एक ही है ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम इसी वजह से रहती है कि बेटा ना मेरा पढ़ने नहीं देता, और मैं मतलब लेके भी कहाँ जाऊँ। तो इसलिए मैंने उसको बोला या तो वो सो रहा होता है वो तब पढ़ पाती है, या फिर छत पे जाके वो आराम से बैठ के पढ़ लेती है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने दही जमाने के लिए रख दिया है, ये शाम तक हमारा रेडी हो जाएगा दही। तो हल्का सा मैंने जामन लगा के ना इसमें हल्का गुनगुना करके दूध, और इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है, और शाम तक ये मेरा दही जम के रेडी हो जाएगा। और फ्रेंड्स मैंने भी अपने जो दोपहर के लंच की थाली लगा ली है, तो मैंने लिया है साग और 2 रोटी, हल्का सा इसमें घी लगा के
और मैंने लिया है सैलेड जिसमें गाजर और आज चुकंदर है। तो बस दोपहर में मैं 2 रोटियां लूँगी साग के साथ में। और साग ना मुझे बहुत पसंद है, चने का साग तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, टेस्टी लगता है। तो मुझे ना मेरी मम्मी के हाथ का बहुत पसंद है, तो उन्होंने भेज दिया था। मैंने बोला था उनसे कि अब की बार साग बनाओगे ना तो मेरे लिए ज़रूर भेजना, तो उन्होंने बना के भेजा हुआ है। और अब मैं बैठ के अपना दोपहर का लंच कर लूँगी। जो दोपहर का लंच है मेरा 1 से 1:30 के बीच हो जाता है, क्योंकि फिर मैं 2:30 बजे करीब अपनी ना बेटी को लेने जाती हूँ। उससे ये होता है ना कि मैं रेस्ट नहीं करती हूँ दोपहर में। खाना खाने के तुरंत बाद आपको कभी लेटना नहीं चाहिए, उससे ना आपका फैट जो है और मतलब जो आपको खाना है ना वो आपकी बॉडी को लगता है। अगर आप कुछ ना कुछ वर्क करते रहेंगे ना तो उस चीज़ का आपका निगेटिव इफेक्ट ना पड़ेगा नहीं। तो मैं ना खाना इसलिए टाइम से खा लेती हूँ ताकि वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाए। और जब मैं उसको लेने जाती हूँ तो मेरी एक ना वॉक भी हो जाती है, क्योंकि जो उसका स्कूल है घर के पास में ही है। तो मेरा एक दोपहर के खाने के बाद ना वॉक हो जाती है, तो इसलिए मैं टाइम से खाना दोपहर का ले लेती हूँ, कि जिस वजह से कि ना मेरे को ज़्यादा टाइम मिल सके। अपने लंच के गैपिंग जो होती है ना वो सही रहनी चाहिए। रात के खाने के और लंच के बीच कुछ गैपिंग होनी चाहिए, जिससे कि रात की जो आपको भूख ना जल्दी लग जाए। करीब 7 साढ़े 7 तक आपको ना खाना खा लेना चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि आप 7 बजे तक खाना खा लें, मगर 7:30 भी हो जाते हैं तो कोई नहीं, मैं इस टाइम पे ले लेती हूँ खाना। और उसके बाद ना आपको कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी, मतलब आपका कितना भी क्रेविंग करे खाने की, मगर आपको नहीं खाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ये बना रही थी मखानों का हार। तो हमारे यहाँ मतलब मेरी जो जेठानी है उनका बेटा गया था कांवड़ लेने के लिए, तो वो ये ना हार नहीं बना सकती थी, मतलब सुई वगैरह का काम नहीं कर सकती थी, तो उस वजह से उन्होंने मुझे दिया था बनाने के लिए। तो ये मैं रात में बैठ के बना रही थी जब मैं फ्री टाइम में थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक